अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बैंगन, और लेयर वाले बैंगन बना रही थी, दही वाले बहुत मज़े के बनते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने हाफ़ के जी लिए थे और इनको कट कर लिया और साथ ही मैंने पानी में डाल दिया ताकि ये ब्लैक ना हो जाएँ। फिर उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं, इनको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करेंगे और फिर उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे बैंगन। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और साथ में थोड़े से मसाले जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल के ना हम ग्रेवी बना लेंगे। अच्छा, ये वाले जो बैंगन है ना, ये इतने मज़े के बनते हैं कि जो लोग बैंगन नहीं खाते ना वो भी खाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। ये लेयर्स बैंगन है और इतने डिलीशियस बनते हैं क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी जब शेयर की थी ना, फूड के चैनल पे, तो मेरी कुछ बहनों ने ट्राई किया, फिर उन्होंने मुझे बताया था कि ना बहुत मज़े के बने और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और जो लोग नहीं खाते थे ना उन्होंने भी ये इतने ज़्यादा शौक़ से खाए। तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और साथ में ना मैंने आज दरअसल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए, साथ में हरी मिर्च, ये गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए बैंगन हमारे यहाँ पे पक चुके हैं। मैंने कोई पानी नहीं डाला, बस कवर करके ना हल्की फ्लेम पे इसको पकाया। तो अभी हम तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है, साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। ज़ीरा थोड़ा सा सौते होने के बाद हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाल देनी है और एक तड़का तैयार कर लेना है, जिसको हमने लगाना है दही के साथ। तो यहाँ पे दही को मैंने फेंट लिया था और दही के अंदर ये तड़का डाल देंगे। तो दही को फेंट लिया था, 1 प्याली मैंने लिया, और तड़का डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। तो हमारे जो तड़का है ना दही वाला, वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे लेयर्स जिसकी हमने लगानी है। तो बैंगन आपने इतने पकाने हैं कि ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर आपने लेयर्स लगानी है। अब 1 लेयर आपने लगानी है दही की और 1 लेयर्स आपने लगानी है बैंगन की, फिर लेयर 1 दही की और 1 बैंगन की, इस तरह आपने लगाते जाना है। अच्छा, आज दरअसल मैं 3-4 सालन बना रही हूँ और इसके अलावा ट्राइफल बना रही हूँ, साथ में पुलाव भी बन रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में मिलेंगी, क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और सुबह मैंने लाहौर भी जाना है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग कह रहे थे ना आप लाहौर नहीं जा रही, तो लाहौर जाने का प्रोग्राम फाइनली बन चुका है। तो बस लेयर्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज स्प्रिंकल कर दिया, ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई करना आपने। बस अभी यहाँ पे कह रही थी मामा कुछ स्नैक्स बना दे, भूख लगी हुई है। ये जो मैंने लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर की थी ना लास्ट टाइम, जो वीडियो पिछली आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने नगेट्स बनाए थे, शायद आपने देखा हो। तो ये वो वाले फ्राई कर रही थी मैं। ये भी बहुत डिलीशियस बने थे। अगर आपने नहीं ट्राई किए और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लंच बॉक्स के आइडियाज़ शेयर किए हैं, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और कुछ बहनों ने कमेंट्स में कहा है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किया, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। अच्छा, बात ये है कि मैं सुबह लाहौर जा रही हूँ और आज मैंने 3 सालन बनाने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, मैंने कहा पीछे से उनको खाने का मसला ना हो, तो सालन मैं 3 बना के रख जाऊँगी। इसके अलावा मैंने 3 सालन इसलिए भी बनाए हैं क्योंकि मेरे देवर देवरानी उन्होंने ना घर शिफ्ट किया, तो मैंने कहा उनको भी खाना भेज दूँगी। नया घर इंसान जब शिफ्ट करता है ना, तो ज़ाहिर है फिर 2-3 दिन तो किचन भी नहीं सेट होता। तो मैंने कहा 3 सालन बनाती हूँ, हाफ़ उनको भेज दूँगी और हाफ़ हस्बैंड के लिए रख दूँगी, वो भी पीछे से खा लेंगे, तो इस तरह मसला नहीं होगा। साथ में ट्राइफल बना रही थी। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है ना वो दूध का लिया था, इसमें 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, और 2 किलो दूध का मैं बना रही थी ट्राइफल, और इंस्टेंट ट्राइफल बना रही हूँ। यहाँ पे दूध को जब बॉयल आ गया था, मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया था, और उसके ऊपर फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया था कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। उसको बस हिलाते जाना, और साथ ही चीनी डाल देनी है। तो चीनी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया, और जब ठंडा हो जाएगा ना, फिर हमने इसके वो फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर जो है ना वो मिक्स करने हैं। दरअसल मैंने जाना था, शादियों के बाद ही मैंने चक्कर लगाना था लाहौर का, लेकिन अचानक से ना एक काम आ गया था। सियालकोट भी हमें जाना था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी वो करनी ज़रूरी थी, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैं और भाई जो है ना वो सुबह हमने निकल जाना है इंशाल्लाह, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाहौर का शेयर करूँगी ना सारा व्लॉग जो भी होगा। इसके अलावा मैं पाए बना रही थी। पायों के अंदर मैंने डाल दी हल्दी, नमक, बड़ी इलायची और ये जो तेज़ पत्ता होता है ना, ये डाल के पाए अच्छे से वॉश कर लिए थे मैंने। यहाँ पे आधा किलो, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही थे, 3 पाव थे, और ढेर सारा पानी डाल के ना मैंने पहले इनको बॉयल किया आधा घंटा। तो यहाँ पे ये बॉयल जब हो जाएंगे ना, फिर इनकी बुनाई करनी है। आज डिफरेंट तरीके से मैं बना रही थी। और इसके अलावा मैं चिकन कढ़ाई भी बना रही हूँ। देखा कितने सालन मैं बना रही हूँ। बैंगन तो बना लिए थे मैंने सुबह सुबह, फिर उसके बाद मैं चिकन कढ़ाई और पाए बना रही हूँ साथ साथ।
चिकन कढ़ाई के लिए मैंने प्याज ब्राउन किया और इसके अलावा ब्राउन किए हुए प्याज जो है ना पायों में भी डालेंगे। पाए बनाने के लिए मैंने घी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और इसके अलावा ब्राउन किए हुए प्याज डाल के ना अच्छे से बुनाई की है। और साथ में दूसरे जो मसाले हैं ना पाउडर वाले, वो भी हम साथ ही डाल देंगे। ये इंस्टेंट रेसिपी है, पाए बनाने की बहुत मज़े के बनते हैं। एक प्याली दही भी डाल देना है। टमाटरों का मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्याज ब्राउन करके ग्राइंड करके डाले हैं, दही डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ में ये मसाले, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी, ज़ीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारे मसाले डालने के बाद ना इसको अच्छे से भून लेना है। जब मसाले भुन जाएंगे ना, ये देखिए ना कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनी है। फिर हमने जो पाए हमने बॉयल करके रखे थे ना, उसमें से जो गोश्त होगा ना, यानी कि हड्डियाँ और जो भी मीट है, वो सारा डालने के बाद ना हमने फिर इसको भूनना है पायों को। फिर उसके बाद यही वाला शोरबा डाल के ना दोबारा से हमने 20 मिनट लगा देने। आधा घंटा तो मैंने पहले ही लगाया था, क्योंकि पायों को गलने में काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और ये बड़े गोश्त के पाए हैं, बीफ के। तो यहाँ पे ये देखिए पाए जो है ना, इनकी बुनाई हो रही है और अच्छे से बुनाई की। और दूसरी साइड पे मैंने चिकन कढ़ाई रखी हुई है। यहाँ पे 1 किलो मैंने गोश्त लिया था, इसकी भी बुनाई करूँगी साथ साथ ही। चिकन को मैंने फ्राई करके फिर मैंने इसमें ब्राउन किए हुए प्याज ग्राइंड करके वो डाल दिए, साथ में दही डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हरी मिर्चों का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा धनिया, गरम मसाला, सब कुछ डाल डूल के ये सारे मसाले डाल के ना बस कवर कर दूँगी। हल्की फ्लेम पे ये भी पकती रहेगी और साथ में पाए भी पकते रहेंगे। और आज मेरी इतनी दौड़ लगी, इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरी बस हो गई थी आज। क्योंकि एक दिन में आप 3 सालन बना रहे हो, ट्राइफल बना रहे हो और इसके अलावा मैं पुलाव भी बना रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब इतना कुछ एक दिन में जब आप बना रहे हो ना, तो बस आपकी दौड़े ही लगी होती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से वो यखनी डाल के ना दोबारा से प्रेशर लगा दिया था भून के। और साथ में फिर मेरी हेल्पर भी आ गई थी, मैंने उससे फ्रूट्स वगैरह कट करवा लिए थे, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी ना कि बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर सारे फ्रूट्स मैंने ले लिए। यहाँ पे जो जो मौसमी फ्रूट्स आप डालना चाहें डाल लें। और साथ में प्लेन केक लिया था, ये मैंने बाज़ार का यूज़ किया। वैसे मैंने सोचा हुआ था कि खुद बना के ट्राइफल बनाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं था। फिर मैंने फ्रूट्स को मिक्स किया, जिसमें मैंने लिया था एप्पल था, बनाना था, इसके अलावा वो ग्रेप्स थे और साथ में वो था मैंगो था। और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। केक भी मैंने अंदर ही मिक्स कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रूट्स ने पता नहीं क्यों पानी छोड़ दिया, पता नहीं, वो मुझे समझ नहीं आई। वो सीन मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने जब मिक्स किया ना, तब इतना गाढ़ा था और इतना ज़बरदस्त ट्राइफल था। मैं अभी आपको डेकोरेट भी करके दिखाती हूँ। तो जब सारी मैंने गार्निश वगैरह करके ना, जब मैंने इसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखा ना, तो पता नहीं इसने क्यों पानी छोड़ दिया। हालांकि मैं कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के बाद ही फ्रूट्स जो है ना वो मिक्स किया था। इसका ये कैसे हुआ, क्यों हुआ ना, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसे होता है या मेरे साथ ही ऐसे हुआ है कि पानी क्यों छूट गया था इसका। तो कस्टर्ड तो बहुत ही डिलीशियस था। पहले मैंने टेस्ट किया तो बहुत मज़े का था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो गया था। यहाँ पे फिर मैंने पुलाव रखा, क्योंकि कढ़ाई जो है ना वो बन चुकी थी। उसको फिर मैंने हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लिया था। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आई। बस ऑयल सेपरेट हो गया था और पुलाव भी यहाँ पे बन गया। और पुलाव की मैंने रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की, क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं कौन सी वीडियोस बनाती, फिर कभी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। सिंपल सा पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। और ये हमारे पाए थे, ये भी रेडी हो चुके थे। और इतना सा शोरबा मैंने रखा था, क्योंकि मैंने उधर भी सालन भिजवाना था और मैंने फिर हस्बैंड के लिए भी रख के जाना था। मैंने कहा पीछे से चले खाना शाना खा लिया करेंगे। वैसे तो बाजियाँ भी हैं, उनके घर भी जाके खा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि घर में ही बना के रख दो कुछ सालन, ताकि मैं ना फिर रोटी बाहर से ला के खा लिया करूँगा, या फिर बाजी के घर कभी चक्कर लगा तो वहाँ से खा लिया करूँगा। मैंने कहा चले ठीक है। और पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका। पुलाव भी मैंने उधर ही भिजवाना था जो मैं बना रही थी, साथ में ट्राइफल भी भिजवाना था और सालन भी भिजवाने थे सारे। यहाँ पे सालन भी रेडी हो चुके थे तीनों, और पुलाव भी रेडी हो गया था। पुलाव को मैंने हॉटपॉट में डाल दिया था, मैं लेके जाना आसान हो। यहाँ पे मैंने भी गाउन पहन लिया था, मैं भी जा रही थी, उनका घर नहीं देखा था मैंने। और साथ में स्नैक्स थे और बाकी ये सारे रायता सलाद था, सालन थे सारे, और ये सारे मैंने पैक शैक कर लिए यहाँ पे। फिर हम उनके घर चले गए थे, साथ में हॉटपॉट था। और अभी इस वक्त ना शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के टाइम ने हमने जाना था बाज़ार। अबिहा के जूते वगैरह लेने थे, क्योंकि सुबह लाहौर भी जाना था। मैंने अपनी चप्पल भी लेनी थी, अबिहा का सैंडल लेने थे, अबिहा की चप्पल लेनी थी। तो अभी, और इसके अलावा ये थैला जो आपको नज़र आ रहा है ना, बैग सा ये मैंने पकड़ा हुआ है। मैंने इसके ना कपड़े भी सिलाई के लिए देने हैं, जो पिछले व्लॉग में आपको मैंने दिखाए थे ना, एक दो पिछले व्लॉग में, कि मैंने अबिहा के फैंसी सूट मंगवाए थे, तो वो मैंने स्टिचिंग के लिए देने जाना था। और इसके अलावा इसके जूते वगैरह लेने थे। फिर शाम को हम बाज़ार चले गए थे।
तो यहाँ पे जूता वगैरह देख रहे थे, लेकिन हमें ना कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। स्टाइलों पे पहले हम लोग गए थे। वैसे ना आजकल सेल्स लगी हुई हैं 50% ऑफ़। तो पिछला व्लॉग जो आप लोगों को मिला है ना, वो 14 अगस्त पे मैंने अपलोड किया था और मैंने आप लोगों को आज़ादी मुबारक भी नहीं कहा। तो आप सबको मेरी तरफ से ग़ुलामी मुबारक, ओ सॉरी, आज़ादी मुबारक करना था। आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक सब। तो खैर यहाँ पे जो है वो सैंडल बिया को पहना के ना हम चेक कर रहे थे कि कैसे हैं, तो लेकिन ये नहीं पसंद आए थे। फिर इसके अलावा चप्पल भी देखी थी, मैंने अपने लिए भी लेनी थी, लेकिन ये भी मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। फिर हम एंड्योर पे गए और इसके अलावा सर्विस पे, बाटा पे, 2-3 और शॉप्स हैं, नाम भूल गए हैं। और मैंने स्टॉलर भी लेने थे, मुझे इनके स्टॉलर भी नहीं पसंद आए, रेशमी से थे और काफ़ी बड़े बड़े थे। क्योंकि मेरा इरादा है कि शादियों में मैंने हिजाब ही करना है, मैंने ना बाल स्ट्रेट वगैरह नहीं करवाने, कोई मैंने ऐसा काम नहीं करना। मैंने सोचा कि मैंने सारे जितने भी फंक्शंस हैं ना, 4-5 जितने भी फंक्शंस हैं, सब पे मैं हिजाब ही करूँगी। और ड्रेस के साथ ना मैचिंग मुझे हिजाब चाहिए थे। मैंने कहा 2-3 हिजाब ले लेती हूँ, फिर उसी से ही काम चला लूँगी। 3 स्कार्फ जो है ना वो मैंने लेने हैं अभी, और इसके अलावा एक पर्स भी लेना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, तो मैंने कहा लाहौर जाऊँगी, हो सकता है वहाँ पे अगर बाज़ार चक्कर लगा तो फिर वहाँ से ले लूँगी। चप्पल भी आ रही है ना। और अबीहा का मुझे ये पिंक वाला जूता पसंद आ गया था, ये बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे। तो इतना क्यूट लग रहा था, ऊपर वो बटरफ्लाई सी बनी थी, तो अबीहा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर ये वाला जूता पिंक जो है ना, ये ले लिया था अबीहा के लिए, और फिर मैंने अपना भी ले लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा हस्बैंड को मैं कह रही थी आप भी ले ले, सेल लगी हुई है। मैंने कहा 30% ऑफ लगा हुआ है, तो जूते ना सस्ते मिल जाएंगे। तो अबीहा का 1-2 और देखे थे, लेकिन कुछ ख़ास ना बच्चों की यहाँ पे वैरायटी ही नहीं थी, तो बस ऐसे ही फिर हमने ये वाला ले लिया। फिर ये तो अबीहा के बाबा को इतना ख़ास पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने ही उनको कहा था कि ले लें, कोई बात नहीं। और ये वाला फिर मैंने लिया था चप्पल, ये घर पहनने के लिए मैंने ली थी। इस दफ़ा मैंने कैंची चप्पल लिया और ये 2000 की एंड्योर पे पड़ी हुई है, 1950 की मिली है। 50% ऑफ, 30% शायद ऑफ पे ही इतनी महंगी थी ये। तो बस फिर जूते वगैरह लेके घर वापस आ गए। सुबह में हमारे लाहौर का है प्रोग्राम, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।